देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। पीडब्ल्यूडी विभाग में किसी भी स्थिति से त्वरित निपटने के लिए अतिरिक्त मशीनरी खरीदी जा रही है। ये जानकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि अभी तक 21 करोड़ रुपए की लागत से 109 नई मशीनरी खरीदी जा चुकी है और 27 करोड़ रुपए की 104 मशीनरी की खरीद प्रक्रिया जारी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बर्फबारी के सीजन को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिक बर्फबारी वाले क्षेत्रों में प्रशासन को बर्फबारी से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त मशीनरी भी ऐसे स्थानों पर उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के समय रोड क्लियरेंस के दौरान किसी भी तरह की धांधली ना हो, इसके लिए ये प्रयास किए गए हैं कि विभाग ने अपनी ही मशीनें सभी जगह पर तैनात की हैं। प्रदेश के निचले क्षेत्रों से मशीनरी बर्फबारी वाले क्षेत्रों के लिए मंगवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इस बार 2 स्नो ब्लोअर भी खरीदे गए हैं, जिन्हें रामपुर व रोहड़ू डिवीजन में लगाया गया है। विक्रमादित्य ने कहा कि PMGSY 3 के तहत 254 सड़कों के लिए केंद्र से एक साल में 2700 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसके लिए वे केंद्र का धन्यवाद करते हैं। पिछले 2 दिन पहले हमने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ VC के माध्यम से एक स्टॉक टेकिंग मॉनिटरिंग मेथड के रूप में बैठक करी थी, जो आगामी स्नोफॉल सीज़न प्रदेश के अंदर आने वाला है। दुख की बात है कि अभी तक बर्फ़ नहीं पड़ी है और ऐसी पहले लग रहा था कि नई साल में अच्छी बर्फ़ जो है वो प्रदेश में और प्रदेश की राजधानी में पड़ेगी, मगर अभी इस तरीके का अगले 8-10 दिन का कोई भी स्नो सीज़न का मेटेरोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से कोई इस तरीके का कोई नहीं दिखा रहा है। मगर फिर भी आवर डिपार्टमेंट इज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज़ all through the states and particularly in the difficult areas, tribal areas, चाहे वो चंबा के इलाके हैं, चाहे वो मंडी के ऊपरले क्षेत्र के इलाके हैं, कुल्लू मनाली के इलाके हैं, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, शिमला ज़िला है और कुछ इलाका सिरमौर ज़िला का जो स्नो उसमें आता है, तो उसके बारे में हमने डिटेल्ड बैठक करी है। तो उसकी कुछ थोड़ी जानकारियां मैं देना चाहूँगा ताकि हम इसमें जिस तरीके से हमारी प्रेपरेशंस है उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इसकी जो 1/4/1/1/2024 को इसकी हमने बैठक जो है सभी जोनल चीफ इंजीनियर्स के साथ, सभी SCs के साथ जो है वो प्रिपेयर्डनेस ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर विंटर स्नो सीज़न आगामी, जैसे मैंने कहा, उसके लिए करी है। और इसमें जितने भी हमारी डिपार्टमेंटल मशीनरी है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है प्रदेश के अंदर, खास करके जैसा मैंने कहा जो हायर पॉइंट्स है, जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पर इमीडिएटली उसमें रेस्टोरेशन और कनेक्टिविटी के लिए विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। डिपार्टमेंट की ओर से 75 बुलडोज़र्स, 54 बैकहो एक्सकवेटर्स, 9 ट्रैक एक्सकवेटर्स और 19 ट्रैक एक्सकवेटर्स और जो है स्किड स्टीयर्स लोडर्स स्नो डिवीज़न में हमने इनको तैनात करने के प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन एडिशन टू दिस 18 नंबर मशीनरी फ्रॉम नॉन स्नो बाउंड एरिया हैज़ ऑल्सो बीन डिप्लॉयड। जो हमारे निचले इलाके हैं, चाहे कांगड़ा है, चाहे ऊना है, चाहे हमीरपुर है, वहाँ पे जो मशीन्स अवेलेबल थी, JCBs है या पोकलेन्स है, उनको भी हमने टेम्परेरीली अगले 2 महीने के लिए वहाँ से शिफ्ट करके हायर एरियाज़ में भेजने का निर्णय जो है वो सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने लिया है, ताकि वहाँ पर जो सबसे बड़ा एक समस्या हमको देखने को मिलती है, जिसको मैंने विपक्ष के समय में भी बड़ी गंभीरता से उठाया था जब मैं विपक्ष में था, कि स्नो क्लियरेंस के समय में बहुत धांधली हमको देखने को मिलती है क्लियरेंस का, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड तो रहता नहीं है, कितनी बर्फ़ साफ़ हुई है और उसमें कैसे जो है वो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। इससे निपटने के लिए हमने कम से कम हायरिंग जो है वो मशीन्स की हमने करी है
और ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स हमने लोअर एरिया से डिपार्टमेंट की मशीन्स को ही ऊपरले एरियाज़ में किया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने नई मशीनरियाँ भी ली है। डिपार्टमेंट हैज़ परचेज 14 number of backhoe excavators, 3 number skid steer loaders and 2 new snow blower machines। ये पहली बार हिमाचल में दी जा रही है। एक स्नो ब्लोअर को रोडू डिवीज़न में रखा गया है और एक को रामपुर डिवीज़न में रखा गया है। और ट्रैक एक्सकवेटर्स एंड ये और 2 नंबर आपकी ट्रैक एक्सकवेटर्स। और ख़ास करके जो अभी हमारा सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट आया है, जिसमें 15 साल की वजह से सारी गाड़ियां यूज़ करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो उसके चलते ये नई गाड़ियां जो है हम नई मशीन्स हम ले रहे हैं। और इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छा हमको एक सहयोग इलाके में और प्रदेश में जितने भी हमारी एक्सकवेशन का कार्य है या रेस्टोरेशन का कार्य है, उसके लिए ये कार्य उसमें ये जो है वो साबित होगा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।